श्री राधे। सो नेक्स्ट जो श्लोका है, ये बहुत बार आप लोग को भी सुनाया, आपको याद भी होगा। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एक शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्याग्य, तुम्हारा सारे धर्म, तुम्हारे सारे ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब मटेरियल लाइफ के लिए जो भी करते हो वो त्याग कर दो, मेरे लिए करो। तुम्हारा ड्यूटी मुझे प्रेम करना, मुझे पूजा करना, मुझे नमस्कार करना, मेरे लीला सुनना, मेरे बारे सुनाना, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तो कृष्ण हमको कहते हैं सर्वधर्मा परित्याग्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। तो क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारा जो जन्म जन्म से जितने भी पाप तुमने जमा कर रखा है, डिपॉजिटेड तुम्हारा जो पाप, वो सब मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारा पापों की नष्ट भी कर दूंगा, उसकी बोनस तुमको मोक्ष प्राप्ति भी दिला दूंगा। माँ शुचः, डोंट वरी। तो इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतने इजीएस्ट वे कोई और नहीं देंगे कृष्ण के अलावा। भगवत प्राप्ति करने के लिए कृष्ण ने ये जो 2 श्लोक है ना, यही गीता की महिमा, यही गीता की सार भी है। तो ये 2 श्लोक आप समझ गए तो पूरा गीता आप समझ गए। इसलिए हमेशा मटेरियल लाइफ में हमको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अटैचमेंट सिर्फ कृष्ण के साथ। देखो हमारा लाइफ में हम कहाँ से आए, कैसे कहाँ पढ़े, कैसे थे, हम सब इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब कृष्ण की कृपा है। हमको सब रोज बहुत संतों की वाणी सुनने को मिलता है, बहुत ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, भागवतम सुनने को मिलता है, रसिक जनों के बारे सुनने को मिलता है। ये सब हरि की कृपा है। हरि जब कृपा करते हैं ना, पता भी नहीं चलते हैं कहाँ कैसे कृपा कर देते हैं। तो इतनी कृपा, मतलब मैं तो ये कहूंगी कृष्ण अपने गोदी में रखे हैं हम सबको। राधे श्याम हमको अपने गोदी में रखे हैं, बट हम ही लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में बहुत व्यस्त रहते हैं। हम सबको एक वर्ड बहुत इजीली बोल देते हैं, आई एम बिजी। तो थोड़ा से कृष्ण के लिए भी बिजी रहना कोशिश करना, ठीक है। तो आज का गीता ज्ञान मैं इधर ही समाप्त कर रही हूँ। आज का बहुत थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, कोई ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूजफुल, आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक भी कोई भी लाइफ में कुछ अच्छी चीज कोशिश नहीं की है, जरूर आज से करना। कल से भगवत गीता जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना, ये जबरदस्त भी मान लो, आप जरूर पढ़ना, कृष्ण बहुत खुश होंगे। उसके बाद आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, आपकी लाइफ की एनलाइटमेंट आप खुद रियलाइज करोगे। तो आज का गीता ज्ञान यहीं समाप्त। अगले हफ्ते कुछ और नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्री राधे। तो कोई भी कृष्ण की, हम सबको पता है ना, वसुदेवं सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णा जगत की गुरु है, सिर्फ अर्जुन का नहीं। बट वो गुरु कैसे बनेंगे, उनसे कौन शरणागति होंगे, उन्हीं को कृष्ण स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण इसमें बहुत पेक्यूलर है, बहुत पर्टिकुलर है। कृष्ण बहुत सरल है, बहुत सरल है। प्यार में कृष्ण को बहुत इजीली बांध सकते हैं, बट ये चीज में कृष्ण को कोई हार नहीं सकते। कोई शरणागत लेना नहीं चाहेंगे तो कभी कृष्ण किसी को गुरु नहीं बन सकता।
अर्जुन ने उस समय उनकी लाइफ में अपने डायरेक्शन चेंज किया तो उनकी लाइफ की कंडीशन ही चेंज हो गई। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए गीता उपदेश उधर ही शुरू हुआ। कृष्ण की श्रीमुख से निकला वाला वाणी है भगवत गीता, है ना। और आपको पता है, सिर्फ गीता उपदेश सिर्फ आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं करती। जितने भी आपकी नेगेटिविटीज है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर होपलेस है, डिप्रेशन है, बहुत ग्रीडीनेस है, बहुत लेजीनेस है, बहुत फॉरगेटफुलनेस है, कोई चीट करने वाला नेचर है, कुछ भी नेगेटिविटीज कुछ भी होगी, सब चीजों सब नेगेटिविटीज को हटाकर आपको पवित्रता करने वाला शक्ति सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को और भगवत गीता को ही है। भगवत गीता में हर सिचुएशन का सॉल्यूशन है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं पता नहीं, कभी भी आपको पता है, हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जब भी बताते हैं, महात्मा गांधी जी बहुत बार बता रखे हैं, जब भी वो होपलेस सिचुएशन में हो जाते हैं, कोई भी रास्ता नहीं है अभी, मुझे कोई हेल्पलेस होपलेस, हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं, ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी जी यही काम करते हैं, सिर्फ गीता को प्रणाम करके गीता पढ़ते हैं और गीता में श्लोक ढूंढते हैं, कौन सा श्लोक उनके मन को समाधान दे सकते हैं, और उसी खुशी में वो सो भी जाते हैं। तो क्या नहीं दे सकते हैं? अगर हमारा कृष्ण सब कुछ, हम सब सुख हमको देने के लिए तैयार है, तो भगवत गीता में कितने आनंद है वो अगर हम जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। श्री राधे। आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना होगा। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आप सब लोग सोच समझ कर समझ लेना हमारा लाइफ की मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है। देखो, मनुष्य जन्म इसलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए, केवल सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति, और कुछ काम नहीं है हमारा। जो पैसा कमाना, करोड़पति बनना, कोटी कोटी की घर बनाना, बहुत गहने पहनना, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। अब भिक्षुक भी हो बट भगवत प्रेमी हो, कृष्ण की दास बनो, कृष्ण की सेवा में लगो, कृष्ण के नाम पुकारो। हमारा लक्ष्य तो कृष्ण के चरणों में पहुंचना, उनकी धाम में पहुंचना। ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड सो मेनी डेज ऑफ आवर लाइफ, बहुत काउंटेबल ब्रेथ्स हमारे पास है अभी। कब 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 हमारा वो दिन आएगा पता नहीं है। तो हर सांस में नाम लेनी चाहिए, राधे राधे राधे। हर सांस में कितने सांस हमारा लेफ्ट ओवर है हम नहीं जानते हैं। कभी भी रोज हम सो के उठते हैं, वो एक नया जन्म ही है, हमारी मृत्यु से जन्म लिए वही स्थिति है। इसलिए कब हमारा वो दिन आएगा पता नहीं है, बट जो भी आएगा खुशी खुशी से जाना है, क्योंकि हमको जाना तो है कृष्ण के पास। कृष्ण से कोई भी शरणागत हो गए हैं, वो हम कृष्ण की प्रॉपर्टी बन गए, तो कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार आप शरणागत हो जाओ ना, कृष्ण तुम ही हो मेरा सब कुछ, मेरा खुशी, मेरा आंसू, मेरा दर्द, मेरा सुख, सब कुछ तुम ही हो, तब वो वाली फील एक अलग हो जाती है ना, वो वाली संबंध अलग हो जाती है। तो सब कुछ हम कृष्ण के लिए करते तो कृष्ण नहीं आएंगे क्या? 5 साल बालक प्रहलाद के लिए भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिए हैं। 5 साल बालक, उस बालक की अखंड विश्वास थी मेरे हरि आएंगे, मुझे रक्षा करेंगे, तो हरि आए थे ना।
वही भगवान यही चाहते हैं, उनसे प्रेम करो, उनको नमस्कार करो, उनको पुकारते रहो और उनको विश्वास करो। अखंड विश्वास होनी चाहिए, डाउटफुल नहीं है मेरे कृष्ण करेंगे कि ना करेंगे, ऐसे नहीं। विश्वास होनी चाहिए मेरे कृष्ण आएंगे तो आएंगे, जरूर आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो भक्त वत्सल है। भक्तों के सामने भगवान गुलाम बन जाते हैं। श्री राधे, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। हम सबको पता है हनी इज स्वीट, है ना। शहद बहुत मधुर, बहुत मीठा, स्वीट, सबको पता है। छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं हनी इज स्वीट। बट कोई भी बोलेंगे हनी इज स्वीट, कोई समझ सकते हैं क्या? जब तक कोई भी टेस्ट नहीं किया है हनी इज स्वीट, तो नहीं बोल सकते वो स्टेटमेंट। जब तक हम उस एक्सपीरियंस नहीं किए, जब तक हम वो प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं किए, वो स्वीटनेस हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, वी कांट से हनी इज स्वीट। आप अग्री करोगे क्या? अगर आप टेस्ट नहीं करोगे, मैं बोल दूंगी मिर्ची बहुत मीठा है, आप मान जाओगे क्या? मिर्ची मिर्ची मीठा कैसे हो सकता? क्योंकि जो भी टेस्ट किया होगा वही पता चलेगा ना, उन्हीं को पता होगा। हनी को टेस्ट किया होगा तभी हमको वो ही जो टेस्ट है ना, वही एक्सपीरियंस, वही चीज जो आंखों के सामने नहीं दिखती है, उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही भगवत गीता हमको एनलाइटमेंट देती है, लाइफ की एनलाइटमेंट। समझ में आ रही है? जो केमिस्ट्री में ये सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आप दोनों मिक्स करोगे तो आपको ब्लड जैसे सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। तो वैसे आपको कौन से सॉल्ट और कौन से एसिड पता होनी चाहिए, और आपकी जो प्रोसीजर है वो बहुत ही प्रैक्टिकली स्टेप वाइज आपको प्रोसीजर करेक्ट वे में करनी चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शन में करनी चाहिए, तभी आपके रिजल्ट बहुत अप्रोप्रिएट आएगी। सही है ना? समझ में आ रही है? तो वैसे ही थ्योरी बहुत कुछ, टीचर बहुत कुछ सिखाते हैं स्कूल में, ABCD, सेंटेंस को, वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, स्टेटमेंट को कैसे पढ़नी है, कैसे लिखनी है, सब कुछ सिखाते हैं। बट लाइफ में कैसे चलनी है वो कौन सिखाएंगे? आपके लाइफ में डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो एजुकेशन है ना वो नहीं देती है, श्रीमद् भगवत गीता देती है। आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, वो वाली रियलाइजेशन, वो वाली एक्सपीरियंस आपको भगवत गीता देती है। इजीली और इजीली बताना है तो हनी ही स्वीट की एक्सपीरियंस ही है भगवत गीता। वो जो स्वीटनेस है ना, वही है श्रीमद् भगवत गीता।